मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन मतलब फिल्ट्रेट मतलब जो भी यूरिन बनने की जो प्रोसेस होती है, सबसे पहले जैसे फिल्ट्रेशन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है जो हमने यूरिन फॉर्मेशन देखा था, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा कंसंट्रेटेड कैसे बनाया जाता है ताकि जो नाइट्रोजनियस बेस्ड है वो ज़्यादा बाहर निकले, और जबकि जो काम की चीज़ें हैं उसको बॉडी के अंदर वापस रीअब्जॉर्ब किया जा सके। हैंडलेज लूप एंड वासा रेक्टा प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल। तो लूप ऑफ हैंडले है जो, और जो वासा रेक्टा जो हमने स्ट्रक्चर फर्स्ट पार्ट में पढ़ी थी वो डिटेल में अभी देखेंगे उसका जो मेन रोल है वो क्या करती है। तो काउंटर करंट ये मैकेनिज्म होता है जिसके अंदर फ्लो ऑफ फिल्ट्रेटर इन टू लिम्स ऑफ हैंडलेज लूप। हैंडले का जो लूप है उसमें असेंडिंग एंड डिसेंडिंग जो उसके लिम है उसमें एक भाग में तो जो यूरिन है या फिर जो फिल्ट्रेट है वो नीचे की तरफ जाता है, एक में अपवार्ड डायरेक्शन में जाता है तो उसको अपोजिट डायरेक्शन बोला जाता है। इसी तरीके से जो वासा रेक्टा है उसके भी दो लिम्स होते हैं, वो भी यू शेप्ड स्ट्रक्चर होती है, और उसमें भी जो ब्लड की जो मूवमेंट होती है, फ्लो होता है, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में रहता है। और जो ये अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होना है यही हमको जो काउंटर करंट मैकेनिज्म बोलते हैं। अपोजिट करंट का मतलब होता है प्रवाह और मैकेनिज्म का मतलब होता है एक प्रक्रिया। मेनली काज्ड बाय NaCl एंड यूरिया। तो इसके अंदर जो भी कंसंट्रेशन किया जाता है फिल्ट्रेट का उसमें NaCl और यूरिया का मेन रोल होता है। NaCl सोडियम क्लोराइड इज ट्रांसपोर्टेड बाय असेंडिंग लिम एंड एक्सचेंज्ड विद डिसेंडिंग लिम ऑफ द वासा रेक्टा। तो जो NaCl है सोडियम क्लोराइड है या सोडियम एंड क्लोराइड के जो आयन है उनको असेंडिंग लिम से ट्रांसपोर्ट करके किसके अंदर एक्सचेंज किया जाता है, किसके साथ, डिसेंडिंग लिम ऑफ वासा रेक्टा। तो हैनलेज लूप का असेंडिंग लिम है और डिसेंडिंग लिम ऑफ वासा रेक्टा के साथ इसको एक्सचेंज किया जाएगा। NaCl इज रिटर्न टू इंटरस्टिशियम बाय असेंडिंग पोर्शन ऑफ द वासा रेक्टा। उसके बाद वासा रेक्टा से इसको बाहर फिर जो सेल होती हैं, जो अलग अलग सेल्स प्रेजेंट हैं बाहर की तरफ, जो नेफ्रॉन के बाहर प्रेजेंट हैं, तो उनके बीच में भेज दिया जाता है। मतलब नेफ्रॉन के बीच में जो स्पेस होता है ना वहाँ पे इसको NaCl को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है बाद में। सिमिलरली स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया enter thin segment of ascending limb which is transported back to the interstitium by collecting tubules। तो कुछ मात्रा जो यूरिया की वो भी जो थिन सेगमेंट होता है असेंडिंग लिम्ब का, मतलब सेगमेंट अलग अलग होते हैं, एक भाग थोड़ा सा थिन होता है और एक भाग थिक होता है असेंडिंग लिम्ब के अंदर ही, तो उसमें से जो भी यूरिया है उसको इंटरस्टिशियम मतलब जो सेल के बीच में जो स्पेस है उसके अंदर भेज दिया जाता है कलेक्टिंग डक्ट के द्वारा, कलेक्टिंग जो ट्यूब्यूल्स है उसके द्वारा। तो फंक्शन ऑफ काउंटर करंट मैकेनिज्म है वो देखते हैं क्या क्या काम करता है ये। हेल्प इन मेंटेनिंग एंड इंक्रीजिंग ऑस्मोलरिटी टुवर्ड्स इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम। तो इंटरस्टिशियम मतलब सेल्स के बीच में ये जो ऑस्मोलरिटी है उसकी कंसंट्रेशन है उसको बनाए रखने का काम करता है ताकि जो आयन बैलेंस है उसको बनाए रखा जा सके। दैट इज फ्रॉम 300 मिली ओस्मोल पर लीटर इन कोर्टेक्स टू अबाउट 1200 मिली ओस्मोल इन मेडुलरी पर लीटर इन इनर मेडुला। तो जो ये अलग अलग कंसंट्रेशन की यूनिट है, जैसे 300 मिली ओस्मोल पर लीटर से जो कोर्टेक्स रीजन के अंदर पाई जाती है इतनी कंसंट्रेशन, ओस्मोलरिटी मतलब जो ओस्मोसिस में मदद करती है अलग अलग आयन बैलेंस में बनाए रखने में और मूवमेंट करवाने में, तो कोर्टेक्स रीजन में वो 300 पाई जाती है कंसंट्रेशन, और जो 1200 किसके अंदर पाई जाती है, मेडुलर रीजन के अंदर। जो जैसे जैसे मेडुलर रीजन में जो फिल्ट्रेट जाता है तो उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती रहती है, तो हम स्लाइड में भी देखेंगे ये। Presence of such interstitial gradient help in an easy passage of water from collecting tubules, thereby concentrating the filtrate। और जो ये कंसंट्रेशन को बढ़ा के क्यों रखा जाता है, क्योंकि हमने ऑस्मोसिस में पढ़ा है डाइल्यूट सॉल्यूशन से हमेशा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ जो वाटर है वो मूव करता है। तो ये बाहर की तरफ जो इंटरस्टिशियल स्पेस है उसके अंदर ये इतनी ज़्यादा कंसंट्रेशन को बनाए रखने का मकसद यही होता है कि जो अलग अलग ट्यूब्यूल होती हैं, जो खासकर जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है उसमें से वाटर को रीएब्जॉर्ब किया जा सके ताकि उसको बॉडी के अंदर रखा जा सके, वो बाहर ज़्यादा उसका लॉस ना हो। ह्यूमन किडनी कैन प्रोड्यूस यूरिन नियरली 4 टाइम्स कंसंट्रेट देन इनिशियल फिल्ट्रेट फॉर्म्ड। जो शुरुआत में फिल्ट्रेट बनता है, जैसे छनता है जो ब्लड है और उसे जो फिल्ट्रेट हमने जैसे यूरिन फॉर्मेशन में देखा था 180 लीटर जो बनता है, उसकी जो कंसंट्रेशन है और जो लास्ट में जो यूरिन बनता है उसकी जो कंसंट्रेशन है, तो यूरिन की कंसंट्रेशन 4 गुना तक बढ़ जाती है जब उसको रिमूव किया जाता है बॉडी से। किससे 4 गुना बढ़ जाती है, जो शुरुआत में फिल्ट्रेट हुआ था बाउमेन कैप्सूल के अंदर, जो ब्लड में से जो भी मटेरियल रिमूव किया गया था। उसके बाद है जो हम जो काउंटर करंट मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो देखने वाली बात है ये है लूप ऑफ हेनले। और लूप ऑफ हेनले में अलग अलग जो भाग हैं वो अलग अलग काम करते हैं। जैसे हमने बात करी थी
जो ये है डिसेंडिंग लिम और ऊपर वाला असेंडिंग लिम। इस साइड वाला जो है ये असेंडिंग लिम है, क्योंकि इसमें जो फिल्ट्रेट है वो ऊपर की तरफ चढ़ता है, इसमें नीचे की तरफ आता है। और नीचे की तरफ आते टाइम देख सकते हैं हम वाटर के प्रति ये जो जो पहले वाला जो डिसेंडिंग लिम है वाटर के प्रति तो प्रीमेबल है इसकी जो वाल है, जबकि इसमें से कोई भी NaCl वगैरह है वो रिमूव नहीं होता है, जिसकी वजह से वाटर ज़्यादा से ज़्यादा इसमें निकलता रहेगा। और हम देख सकते हैं जो 300 मिली ओस्मोल पर लीटर जो कंसंट्रेशन है, वो जैसे जैसे वाटर इसमें से रिमूव होता रहेगा हाईली कंसंट्रेटेड वो कंडीशन बनती रहेगी, जैसे 300 से 400, 600, 900, 1200। तो जैसे ही लूप ऑफ हेनले मतलब इनर मेडुलरी रीजन में जो फिल्ट्रेट आता है तो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड हो जाता है, लेकिन जैसे ही असेंडिंग लिम में वाटर ये जो फिल्ट्रेट है ऊपर चढ़ता है तो इसमें NaCl है वो बाहर निकलता रहता है। और जितना ज़्यादा NaCl इसमें से बाहर निकलता रहेगा उतना ही ज़्यादा जो सोल्यूट है उसकी कंसंट्रेशन कम होती रहेगी। और कंसंट्रेशन कम हम देख सकते हैं वापस 1200 से 700, 400, 1200, 200 और 100, और लास्ट में 100 तक रह जाती है, मतलब कंसंट्रेशन काफ़ी कम रख दी जाती है। और इसका जो मेन काम होता है वो आयंस को दोबारा रीअब्जॉर्ब करना होता है। और जो ये अलग अलग कंसंट्रेशन हम देख सकते हैं, जैसे कोर्टेक्स रीजन में 300 के आसपास मिली ओस्मोल पर लीटर रखी जाती है, और जबकि 1200 मिली ओस्मोल पर लीटर जो कंसंट्रेशन है वो इनर मेडुलरी रीजन में रखी जाती है, लोब ऑफ हेनले का जो नीचे वाला पार्ट होता है। और इसी टाइप की जो स्ट्रक्चर है ये होती है वासा रेक्टा की यू शेप्ड स्ट्रक्चर। और ये यू शेप्ड स्ट्रक्चर बिल्कुल इसके जस्ट यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। और यहाँ पे जो एक साइड में हम देख सकते हैं जो फिल्ट्रेट है वो नीचे की तरफ आ रहा है, दूसरे में फिल्ट्रेट ऊपर की तरफ जा रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे ब्लड है जो पहले नीचे की तरफ आ रहा है उसके बाद ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन होती है जो फ्लो की, इसी को काउंटर करंट बोलते हैं हम। और यहाँ पे जो रेड एंड ब्लू एरोज शो करी गई हैं उसका मतलब यहाँ पे एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट को रिप्रेजेंट किया गया है। और जो ब्लड स्ट्रीमिंग होती है तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो ये वाला पोर्शन है जस्ट यहाँ पे कोर्टेक्स रीजन में, ये ऊपर वाला पोर्शन है वासा रेक्टा का, और बीच वाला आउटर मेडुला है और ये इनर मेडुला है। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं जो कंसंट्रेशन है वो बिल्कुल ऐसी ही बना के रखी जाती है जैसे वासा इसके अंदर लूप ऑफ हेनले में होती है, मतलब ऊपर 300 मिली ओस्मोल है। और यहाँ पे भी किसकी चीज की वजह से है, क्योंकि वाटर है स्टार्टिंग में बाहर निकलता है, NaCl इसमें एंटर करता रहता है। और ये NaCl कहाँ से आया है, जो अलग अलग इंटरस्टिशियल स्पेस है वहां से, जैसे यहाँ से आया है NaCl, और NaCl जैसे यहाँ से आएगा तो उसको वासा रेक्टा में एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और वाटर को उसमें से रिमूव किया जाता है। और वाटर जैसे जैसे रिमूव होता रहेगा कंसंट्रेशन बढ़ती रहेगी, और जैसे दोबारा अपवर्ड साइड में जो ब्लड है वो मूव करता है तो उसमें जो ये कंडीशन अपोजिट हो जाती है, जिसकी वजह से जो कंसंट्रेशन है वो कम होती चली जाती है। तो ये बड़ा ही एक ब्यूटीफुल वे में अच्छे ढंग से जो अलग अलग आयंस का जो बैलेंस है वो बनाया जाता है दोनों के अंदर, वासा रेक्टा के अंदर और लूप ऑफ हेनले के अंदर, ताकि अलग अलग जो वाटर है आयंस है उनको एक मेंटेन किया जा सके। इसी को ओस्मो रेगुलेशन बोलते हैं। उसके बाद है तो हम यहाँ पे समझ सकते हैं जो वासा रेक्टा है ये रेड कलर का जो यू शेप्ड स्ट्रक्चर वासा रेक्टा है और ये हेनलेज लूप है। और यहाँ पे जो मूवमेंट हम देख पा रहे हैं जो अलग अलग वाटर है, ये वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो यहाँ पे बाहर की तरफ निकलते रहते हैं तो कंसंट्रेशन बढ़ती रहती है। और इस साइड में जो ये बॉल है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, जो दूसरे कलर की बॉल है ये NaCl को रिप्रेजेंट कर रही है, तो NaCl को। और यहाँ पे हम देख सकते हैं जो मूवमेंट है अपोजिट रहती है, तो जैसे ब्लड इसमें नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो इसमें फिल्ट्रेट ऊपर की तरफ मूव करता है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं जो अपोजिट डायरेक्शन है दोनों की। और इसी की वजह से काउंटर करंट इसमें भी होता है और वासा रेक्टा में भी होता है, लेकिन जो इनका अरेंजमेंट होता है वो इस तरीके से रहता है कि ब्लड की और फिल्ट्रेट की भी जो मूवमेंट है वो अपोजिट बनी रहे, ताकि जो यहाँ से साल्ट एब्जॉर्ब किए जाए, साल्ट जैसे यहाँ से सिक्रेट होंगे तो जो ब्लड वेसल्स हैं उसके अंदर एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे। तो जैसे नीचे की तरफ आएगा फिल्ट्रेट हो चाहे ब्लड हो उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बना के रखी जाती है 1200 ओस्मोल पर लीटर। और यहाँ पे हम डायग्रामेटिक टाइप से समझ सकते हैं, जैसे वासा रेक्टा है इसमें जो मूवमेंट है वो देख सकते हैं, इसमें ब्लड नीचे की तरफ जा रहा है तो जो फिल्ट्रेट है लोब ऑफ हेनले में ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अलग अलग जो वाटर और NaCl का जो बैलेंस हमने देखा था पीछे वाले पिक में, सेम वही बातें हैं, थोड़ा सा डिटेल्ड व्यू यहाँ पे दिखा रखे है। उसके बाद है और अच्छे ढंग से जो मूवमेंट है वो यहाँ पे हम देख सकते हैं। जो भी यहाँ पे जो देखने वाली बात क्या है, जो ये आंकड़ा है ये 360, 400, नीचे 1200 हो रहा है, उसके बाद ये कम होता जा रहा है, तो ये ओस्मोलरिटी को शो करता है। और यहाँ पे जो अलग अलग टाइप के, यदि हम इसको थोड़ा सा स्टॉप करके देखें
तो इसमें देख सकते हैं 390 है, 430 है, 1140 है, उसके बाद नीचे 1200 हो जाता है। और जो एरोज के निशान है वो किस चीज़ के हैं, साल्ट के हैं। और इस साइड में भी जो अलग अलग वाटर वगैरह है वो रिमूव कर दिया जाता है। तो ये जो मूवमेंट है वो लगातार चलती रहती है, और जिसकी वजह से जो अलग अलग आयन का बैलेंस बना के रखा जाता है।